जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा, यानी भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो आज है मंगलवार, आज है त्रयोदशी तिथि। जिस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसी दिन की कथा का प्रदोष व्रत माना जाता है। मंगल प्रदोष का व्रत रोगों से मुक्ति के लिए और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत का पूजन शाम के समय रात्रि के 1.5 घंटे पहले किया जाता है। उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय सूर्य अस्त के 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके उसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर मंडप आदि बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पुष्प की आकृति बना करके कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं। उसके बाद उमा महेश्वर का ध्यान करें। मंगल प्रदोष व्रत शिव जी को अति प्रिय है। हनुमान जी महाराज शंकर जी के ही अवतार माने जाते हैं, इसीलिए भौम प्रदोष के दिन शंकर पार्वती और हनुमान जी दोनों की ही पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं छोटी सी बुढ़िया माँ की कथा। प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में बुढ़िया रहती थी। उसके मांगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत कर रखती थी। यथाशक्ति उनका भोग लगाती थी। उनके अलावा मंगलवार को ना तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर आ पहुँचे और पुकारने लगे कि कोई हनुमान भक्त है क्या? जो भी हो वह बाहर आ जाए। हनुमान भक्त हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी ज़मीन लीप दे। बुढ़िया माँ बड़ी दुविधा में पड़ गई और अंत में हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करने लगीं कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी काम हो आप कहें, वह मैं अवश्य करूँगी। साधु महाराज ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर बुढ़िया माँ साधु महाराज को वचन दे चुकी थी, इसलिए अपने वचन पर अडिग रहकर उन्होंने अपने पुत्र मांगलिया को बुलाया और साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ने ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में से ही मांगलिया को औंधा लिटाकर उसी के पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मांगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर के मेरे हृदय को दुख न पहुंचाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मांगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मांगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा चला आया और मांगलिया को जीता जागता देख करके वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और बाहर से हंसता हुआ वह घर में दौड़ा आया। मांगलिया यानी अपने बेटे को देख करके बुढ़िया माँ को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख करके वृद्धा को लगा कि जीवन का फल मिल गया। मंगल प्रदोष व्रत करने से
मंगल दोष की भी शांति होती है। मंगल प्रदोष का व्रत व्याधियों का नाश करता है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप रोग से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मंगल प्रदोष का व्रत जिस तरह बुढ़िया माँ ने किया और उसके पुत्र की हनुमान जी की कृपा से लंबी उम्र हुई और वह हनुमान जी की परीक्षा में इस तरह उत्तीर्ण हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमें भी प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, चाहे तो 11 या फिर 26। प्रदोष वाले दिन शिव जी के मंदिर में चौमुखा घी का दीपक जलाने से मंगल दोष समाप्त होता है। यह थी मंगल प्रदोष व्रत की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहीं जाइएगा नहीं, आने वाले व्रत और त्योहारों की कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहेंगे। कथा पूरी अवश्य सुनें और मंगल प्रदोष व्रत का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा सुनने से भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय भोलेनाथ।